हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज है 10 मई, वार है शनिवार, बैसाखी शुक्ल 83। आज की बड़ी तमाम खबरों के साथ लगातार बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की दूरियां काफी लंबी हो चुकी हैं। भारत ने पाकिस्तान संघर्ष जारी है। कल देर रात तक पाकिस्तान पर भारत ने कड़ा प्रहार किया, जिसमें पाकिस्तान ने घुटने भी टेक दिए हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर से गुजरात तक 26 जगह पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। फिरोजपुर में परिवार झुलसा, सभी हमले नाकाम, भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई जारी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर और पंजाब कई शहरों में लगातार हो रहे हैं धमाके, पाकिस्तान को भारतीय सेना दे रही है मुंह तोड़ जवाब। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले अब जंग होना तय, हमारे पास विकल्प नहीं बचा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, जो सरासर गलत है। भारत ने आईएमएफ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान के घाव पर आईएमएफ ने लगाया महरम, 20,000 करोड़ का लोन मंजूर। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई, भारत में 26 जगहों पर मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन। दोस्तों, पाकिस्तान की कहां हैसियत है भारत से टकराने की, वैसे फालतू की बातें ये करता रहता है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, आईएमएफ पाकिस्तान को 11,113 करोड़ देगा, भारत बोला अपने भीतर जाकर डिसीजन ले, आईएमएफ लोन राहत पैकेज से आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कर्नल सोफिया बोली पाकिस्तान नागरिक को ढाल बना रहा, 400 तुर्की ड्रोन दागे, अपने एयरबेस में यात्री विमान उड़ने दिए ताकि भारत जवाबी हमला न करे। अगली ब्रेकिंग न्यूज गृह मंत्रालय से है, बड़ा कदम उठाया है, सभी राज्यों को भेजे स्पेशल चिट्ठी, इमरजेंसी हालात के लिए तैयार रहने का दिया आदेश। अगली ब्रेकिंग न्यूज आकाशवाणी, देश के सभी राज्यों ने आपातकालीन उपायों, समाधान, तैनाती और उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा के साथ अपनी तैयारियां तेज कर दी। अगली ब्रेक न्यूज, गृह मंत्रालय के राज्यों और आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने का दिया बड़ा निर्देश। अगली ब्रेक न्यूज, भारत की यशस्वी प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग खत्म, पाकिस्तान के खिलाफ तय हुई बड़ी रणनीति। अगली ब्रेक न्यूज, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार का एक बड़ा कदम, आर्मी चीफ को मिली टेरिटोरियल सेना बुलाने की छूट। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, वे जरूरत पड़ने पर टेरिटोरियल आर्मी टीए के सभी अधिकारियों और जवानों को तुरंत सेवा में बुला सकते हैं। अगली ब्रेक न्यूज, भारत पाक तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्रालय और एम्स की छुट्टियां रद्द। अगली ब्रेक न्यूज, स्वास्थ्य से संबंधित, भारत पाक तनाव के बीच बिहार में डॉक्टर की क्लीव रिस्पांस टीम गठन के निर्देश, ब्लैकआउट के लिए भी रहे तैयार। अगली ब्रेक न्यूज, अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत 13 ई कॉमर्स कंपनियां पर CCCPA का एक्शन, भारत पाक तनाव के बीच वॉकाटॉकी की अवैध बिक्री के लिए नोटिस भेजा, गाइडलाइंस भी जारी की। अगली ब्रेक न्यूज, 6 राज्यों के 19 जिलों में स्कूल बंद, दिल्ली में ऑनलाइन क्लास शुरू, भारत पाक तनाव चलते फैसला लिया गया। अगली ब्रेकिंग न्यूज इंडियन ऑयल से आ रही है, भारत पाक तनाव के बीच इंडियन ऑयल का बड़ा बयान, घबराएं नहीं, देश में पर्याप्त पेट्रोल डीजल स्टॉक मौजूद। SBI, PNB समेत इन बैंकों ने कहा ATM और डिजिटल सेवाएं पूरी तरह चालू, अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने साइबर फ्रॉड का नया तरीका इजाद किया, अब वे पेट्रोल पंपों पर UPI या फिर डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले पेमेंट को भी गायब कर देंगे। पेट्रोल पंप आज से नहीं लेंगे UPI पेमेंट, सबसे पहले यहाँ होगा लागू। अगली ब्रेकिंग न्यूज वित्त मंत्रालय से आई है, निर्मला सीतारमण ने कहा बैंकिंग सेवाएं बिना किसी रुकावट और गड़बड़ियों के काम करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसे डिजिटल लेन देन टूलों सहित बैंकिंग क्षेत्र की परिचालन और साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। अगली ब्रेक न्यूज, भारतीय उद्योग जगत से ऑपरेशन सिंदूर में सरकार और भारत सशस्त्र बलों की निर्णायक कार्रवाई को सराहा। सेना में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे अग्निवीर, इसलिए दौड़ का समय 30 सेकंड बढ़ा दिया गया। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती में बदलाव किया गया है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ का समय 30 सेकंड बढ़ाकर 6 मिनट 15 सेकंड कर दिया गया। पूरा कश्मीर भारत का, अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने CNN पोस्ट को लाइव टीवी पर किया करेक्ट, वीडियो वायरल। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पाक को आतंकी प्रायोजित देश घोषित करो, अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने ट्रंप से की मांग, कहा भारत है आतंकवाद का शिकार। अगली ब्रेकिंग न्यूज, अटारी बाघा बॉर्डर पर मीटिंग रिट्रीट,
सेरेमनी अनिश्चितकाल के लिए बंद, बीएसएफ ने जारी किया बड़ा बयान। अगली ब्रेकिंग न्यूज, फर्जी आधार कार्ड पर देश ने बड़ी संख्या में घुसे विदेशी, गृह और विदेश मंत्रालय ने जारी की अलर्ट। अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपीआई से फर्जी आधार कार्ड पहचान के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया, जिसका इस्तेमाल पुलिसकर्मी कर सकते हैं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, आशा आंगनबाड़ी सेवाओं और शिकायतकर्ताओं को मिलेगा आयुष्मान का लाभ। न्यूज, प्रत्येक पात्र परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य कर्मियों को यह लाभ देने की पहल की गई ताकि कोई भी दिक्कत न रहे। अगली ब्रेक न्यूज, बिल भुगतान नहीं होने पर कोई भी अस्पताल मरीज को शव नहीं रखेगा। बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग से आई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों के लिए केंद्र में जारी किए निर्देश। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आई है। दिल्ली एनसीआर में 1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। सीक्यूएम के इन आंकड़ों को ने चौंकाया। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली, 1 नवंबर से एनसीआर, इन वाहनों को नहीं मिलेगा कोई ईंधन। मालूम हो कि दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों के लिए 10 साल और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 साल की समयावधि तय की गई। दिल्ली विधानसभा में 13 मई से शुरू होगा बजट का दूसरा चरण। जाने किस बिल को किया जा सकता है पास। हरियाणा सरकार शहीद सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवारों को दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया। अगली खबर यूपी से आई है। महिलाओं को 1 करोड़ की रजिस्ट्री पर 1% छूट मिलेगी। योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला। संपत्ति बंटवारे पर 5,000 से ज्यादा स्टाम्प फीस नहीं लिया जाएगा। जल्द 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर स्टाम्प फीस 1% की छूट दी जा सकती है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, परीक्षा से संबंधित यूजीसी नेट के आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। अब 12 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। 21 से 30 जून के बीच होनी है परीक्षा। अगली ब्रेकिंग न्यूज, हमारी चर्चा आतंकवाद का मुकाबला करने पर केंद्रित थी। डेविड लेमी से बातचीत के बाद बोले जयशंकर। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के संसद ने नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ को बताया बुजदिल, बोले पीएम मोदी का नाम तक न ले सके। अगली ब्रेकिंग न्यूज, सोने के भाव से सोना 614 गिरकर 96,416 पर आया। चांदी 501 बढ़कर 95,726 किलो बिक रही। अगली ब्रेक न्यूज, भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,454 पर बंद। निफ्टी 266 अंक लुढ़का। रियल्टी और प्राइवेट बैंकिंग शेयर सबसे ज्यादा टूटे, ज्यादा बिकवाली इसका कारण रहा। भारत पाकिस्तान तनाव का साइड इफेक्ट, डॉलर के मुकाबले रुपया 1.5% गिरा। महीने में सबसे बड़ी गिरावट। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारत ने यात्रा सुरक्षा बढ़ाने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया। ड्रोन हमले के बीच जम्मू के सांबा में घुसपैठ कर रहे थे 10 से 12 आतंकवादी, बीएसएफ ने किए ढेर। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू से जम्मू कश्मीर के नगरोटा में पाकिस्तान ने दागी 15 से अधिक मिसाइलें, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। अगली ब्रेकिंग न्यूज, कायर पाकिस्तान ने निर्दोषों को बनाया निशाना। पंजाब के कई जिलों में मिसाइलें और ड्रोन नष्ट। फिरोजपुर में झुलसा परिवार। अगली ब्रेकिंग न्यूज, भारत पाक तनाव, जम्मू में सुनी गई धमाकों की आवाज। पूर्ण ब्लैकआउट लागू, बजाया गया सायरन। पाकिस्तान के टारगेट पर भारत के 36 ठिकाने। 8 मई को सेना ने 300 से 400 ड्रोन हमलों को किया नाकाम।